तो आज मैं इतना इसलिए चमक रहा हूँ क्योंकि मैं जा रहा हूँ शादी में। तो मैं अपने को थोड़ा सा निहारता हूँ शीशा में, क्योंकि बिना देखे लड़के कहीं जाते हैं शादी में। फिर उसके बाद फाइनली हम लोग अपने डेस्टिनेशन में पहुँच जाते हैं और मैं लगाता हूँ दिमाग। बारात आई नहीं तो मैं सबसे पहले आता हूँ खाना खाने के लिए, क्योंकि यहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा कम थी और मैं शांति से खा सकता हूँ। फिर एज़ यूजुअल सबसे ज़्यादा भीड़ पनीर की सब्ज़ी के स्टॉल पे ही लगते हो, यहाँ पे ही थी। तो 10 मिनट खड़े होने के बाद मेरा नंबर आखिरकार आ ही जाता है। तो ये रहा मेरा खाना, सब्जी चावल चटनी पापड़, बस मैं यही खाता हूँ पूरे शादी में जहाँ भी जाता हूँ। फिर मैं देखता हूँ कि बारात आ चुकी है, बम बम फट रहा है। तो मुझे अपने ऊपर थोड़ा गर्व हुआ क्योंकि मैं बहुत टाइम से आ गया और अपना खाना इंजॉय करने लगा। तो ये रहा, मैंने आधा चावल खा चुका, आधा अभी खा रहा हूँ। फिर मैं देखता हूँ ऊपर पटाखा फूट रहा है और ये देखने में चल जाता हूँ आगे की ओर। आप लोग भी देखिए। फिर चावल सब्जी खाने के बाद भर पेट मैं आ जाता हूँ गोलगप्पा पे आक्रमण करने के लिए। यहाँ भी 6-7 गोलगप्पा तो मैं खा ही लेता हूँ आराम से। फिर उसके बाद मैं आगे जाता हूँ। चाउमीन नहीं, मुझे समझ आया चाउमीन कहाँ से लूँ, ऊपर से लूँ या नीचे से लूँ। जितना चाउमीन ऊपर उतना सब गिराए पड़े हैं, क्या ही कह सकते हैं, भीड़ इतनी थी। फिर मैं चाउमीन भी ले लेता हूँ लेकिन बहुत कम, क्योंकि चाउमीन मैं कम खाता हूँ। फिर उसके बाद मुझे खाना था आइसक्रीम। इतने लोग लाइन में खड़े थे और मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं हाथ फैला के खड़ा रहूँ, लेकिन क्या कर सकते हैं, मैं तो खड़ा हूँगा क्योंकि आइसक्रीम कौन नहीं खाता है। तो मैं भी भीड़ में लग जाता हूँ और फाइनली मुझे आइसक्रीम मिल जाता है। फिर मैं पीता हूँ थोड़ा कोल्ड ड्रिंक। फिर उसके बाद यहाँ से हम लोग निकल जाते हैं घर की ओर। लेकिन उससे पहले मम्मी का आता है कॉल कि मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक लेते आना। वो बेचारी कभी शादी वादी में आती नहीं, तो उनको कोल्ड ड्रिंक पीने का बहुत मन कर रहा था। तो हम लोग जाते ही तो रास्ते में एक शॉप हम लोग को दिख जाती है। तो फाइनली हम लोग वहाँ से उनके लिए कोल्ड ड्रिंक लेते हैं और इस ठंडी ठंडी हवा में हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं घर की ओर। सो आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं कल। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।